श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। संतों और सच्छास्त्रों इंगला को गंगा और पिंगला को यमुना कहा है। वह कहती है गंगा और यमुना के बीच यानी सुषुम्ना में स्थिति पाने पर वहाँ विविध प्रकार की ज्योतियाँ और भंवर गुफा में दृढ़ होकर बैठने पर अत्यधिक ज्योति मिली। संत कबीर साहब की वाणी में भी हम पाते हैं, भंवर गुफा में अति उजियाला, अजपा जाप जपे बिनु माला। अंतर ज्योति प्राप्त करने से क्या लाभ होता है, इसका वह स्पष्टीकरण करती है कि चित्त स्थिर हो गया, चंचल मन थक गया और पांचों ज्ञानेंद्रियां शक्तिहीन हो गईं। योगी वर का कथन है कि 10वें द्वार में जाने पर साधक की जो स्थिति होती है वह कथन की नहीं, अनुभव करने की बात है। जो चरित्रवान, क्रियावान, भाग्यवान साधक होंगे वे अश्वमेव इस विषय को जान सकेंगे कि प्रकाश में पहुंचने पर वासना पर विजय मिलती है। पार्वती यानी पर्वत पर रहने वाली सूरत जो संसार सागर में आ गई थी, वह कूटस्थ पुरुष परम प्रभु परमात्मा में मिलकर एक हो गई। वहाँ सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान प्रभृति द्वैत भाव का अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर अद्वय हो जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। मुंडक उपनिषद में आया है, यथा नद्य स्यंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानां रूपा द्विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। गिरि शिखर पर्वत की चर्चा संतों की वाणियों में भी पाते हैं। गिरि पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, कबीर का घर शिखर पर जहाँ शिल हिली गैल, पावना टिके पिपीली का पंडित लादे बैल। सूरत चेत अचेत छोड़ो, तुख शिखर की वासिनी, माया में मग्नो नहीं यह अहदारुण फासिनी। महर्षि में ही पदावली। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में श्री दुर्गा जी की विष्णु माया चेतना बुद्धि रूपा, निद्रा रूपा, शांति रूपा, जाति रूपा, लज्जा रूपा, शांति रूपा, श्रद्धा रूपा, कांति रूपा, लक्ष्मी रूपा, वृत्ति रूपा, स्मृति रूपा, दया रूपा, तुष्टि रूपा, मातृ रूपा, भ्रांति रूपा, व्याप्ति रूपा, चैतन्य रूपा, आत्मस्वरूपा प्रभृति रूपों में स्तुति की गई है। और चतुर्थ अध्याय में शब्दात्मिका रूप में भी अभ्यर्थना की गई है, यथा शब्दात्मिका सुविमल गर्यजुषा निधान मुद गीत रम्य पद पाठवतांग च सामनाम, देवी त्रय भगवती भव भावनाए वार्ता च सर्व जगताम परमार्थी हंत्री। शब्दात्मिका अर्थात सब जिनकी आत्मा हो या जो शब्द स्वरूपा हो। जिज्ञासा हो सकती है, जो देवी शब्द स्वरूप है वह शब्द कैसा? तो कहा सुविमल। प्रश्नोदय होता है, जो सुविमल अत्यंत पवित्र शब्द है उसका क्या समलकान से सुना जा सकता है? यदि नहीं तो वह क्या है, कहाँ है तथा उसको कौन
कैसे सुन सकता है? संत कबीर साहब ने इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। विमल विमल अनहद धुनी बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अर्थात वह अनहद शब्द है, अपने अंतराकाश में होता है और उसको वह सूरत के कान से सुनना है, जिसका ध्यान ठीक ठीक बनता है। संत चरणदास जी ने बतलाया है कि वह शब्द जड़ नहीं, क्षर नहीं, बल्कि चेतन है, अक्षर है और सर्वव्यापक है। यह वह शब्द है जिसके ध्यान करने से जीव पीव हो जाता है, वह शब्द ब्रह्म बन जाता है, उसके सारे भ्रम विनष्ट हो जाते हैं, वह अमित तेज धारण करता है, जिसकी उपमा नहीं है। अनहद शब्द अपार दूर सुदूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है, निअक्षर है ताही और निकर्म है, परमात्म तेहि मानी वही पर ब्रह्म है, या के कीने ध्यान होत है ब्रह्म ही, धारे तेज अपार जाहि सब भर्म ही, वापट तर कोई नाही जो यो ही जानिए, चांद सूर्य अरु सृष्टि के माही पिछानिए। महर्षि में ही पदावली में है कि निर्मल चेतन शब्द बाहरी ज्ञान से नहीं सुना जाता है, वह आंतरिक कान यानी सूरत के कान से सुना जाता है। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई, ध्वनिन के ध्यान से। एक कामिल फकीर का कलाम कितना अच्छा है, सुनिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अगर कोई शगले नसीरा दृष्टि योग का ठीक ठीक अभ्यास करता है तो उसके भीतर का कान सूरत का कान खुल जाता है और तब वह उस शब्द को सुनता है जो परमात्मा से जा मिलाता है। गोश बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, लाइला अल्लाह हो अकबर पहचाने के लिए। वह शब्द ऋक यजुर साम के निधान है, अर्थात इसी शब्द से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का उद्भव हुआ है। स्थूल शगुन साकार भगवान श्री कृष्ण के गायन गीत को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से निसृत निनाद गीत को उद्गीत कहते हैं। उद्गीत के संबंध में श्वेता स्वत्रोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार लिखा है। उद्गीत मेत तत्परम तु ब्रह्म तस्मिन् अस्त्रयम् सुप्रतिष्ठा अक्षरम च अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। अर्थात उद्गीत अर्थात ओम परम ब्रह्म है, उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर अ उ म हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग भीतरी हालत रहस्य बराबर गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात ओम बराबर उद्गीत में लीन हो जाते हैं। अध्याय 1/7। सृष्टि निर्माण निमित्त परमात्मा में जब ऐसरणा होती है तब एक बड़ा घोर ध्वन्यात्मक शब्द होता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वे अ उ म में आरोप कर लेते हैं। संत कबीर साहब ने इसी शब्द साधना की ओर साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा, साधो शब्द साधना की
लीजे, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजे। गुरु नानक देव जी भी इसके कायल हैं। उनका कहना है कि शब्द से ही सृष्टि हुई है, यानी शब्द तत्व को वे संसार का बीज मानते हैं। यथा शब्द तत्व बीज संसार, शब्दो निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तरे बहु भेषा, नानक भेदु न शब्द अलेसा, शब्द सुरति भया पर गासा, सबको करे शब्द की आशा, पंथी पंखी स्यों नित राता, नानक शब्द शब्दु पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिन शब्द क्यों होवे मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटिया छे। वेद उपनिषद कबीर गुरु नानक आदि संतों की वाणियों से मिलती जुलती बातें हम संत दादू दयाल जी की वाणी में पाते हैं। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे, जे बल ही न होई। और तो और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल भी इसी विषय की परिपुष्टि करता है। यथा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। कितना गिनाया जाए, शब्द ब्रह्म की चर्चा से संत वाणियां भरी पड़ी हैं। इस विषय में संत सुंदर दास जी ने बड़ी मार्मिक बात कही है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को अच्छी तरह जानो, 5 तत्व और 3 गुण को मिथ्या कर मानो, तथा अन्यत्र जाकर व्यर्थ की भटकन में मत पड़ो। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शीस जाई ब्रह्मे जिनी कोई रे। देवी त्रय बराबर भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञात्री तथा त्रैगुण की विधात्री है। यद्यपि आप निर्गुण हैं, तथापि आपसे ही त्रैगुण रज सत्व और तम की उत्पत्ति हुई है। रजगुण बराबर उत्पादक शक्ति, सत्वगुण बराबर पालक शक्ति और तमगुण बराबर विनाशक शक्ति। तात्पर्य यह कि आप में जगत को उत्पन्न, पालन और विनाशन की शक्ति है। भगवती यानी भगवाली। भग किसको कहते हैं? 6 गुणों को भग की संज्ञा दी गई है। वे 6 गुण कौन से हैं? विष्णु पुराण में लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्य श्रिय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इति रणा। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों से युक्त न को भगवान और नारी को भगवती कहते हैं। सृष्टि के धारण निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली है। विश्व ब्रह्मांड रचना हेतु परम प्रभु परमात्मा से जो प्रथम धारा प्रस्फुटित हुई, वही सच्चिदानंदमयी आद्या शक्ति व परा प्रकृति है। इसको स्फोट, उद्गीत, प्रणव, शब्द ब्रह्म, ब्रह्मनाद, हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण, अक्षर पुरुष, निर्गुण चेतन, आदि शब्द, आदि नाम, सार शब्द, अनाहत, ध्वन्यात्मक आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। उसी का अवतरण अपरा प्रकृति व साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति अष्टधा प्रकृति के रूप में हुआ, जिसके अभ्यंतर भंवर गुफा, महाशून्य, शून्य, त्रिकुटी, सहस्त्रार, अष्टदल कमल आदि स्थान है, ऐसा संतों ने कहा है।
अष्टदल कमल की चर्चा कबीर साहब की वाणी में हम पाते हैं। पश्चिम दिशा को चलली वैरहीन, पांच रतन लिए थार भरे, अष्ट कमल द्वादश के भीतर, सो मिलने की चाह करे। स्थूल मंडल में आद्या देवी का आविर्भाव स्थूल रूप में यानी अष्टभुजा धारिणी देवी के रूप में हुआ, जिसकी प्रतिमा का पूजन हम लोग करते हैं। आवश्यकता है हम देवी जी के स्थूल रूप यानी अष्टभुजी रूप में पूजा का आरंभ करें। उनके सूक्ष्म रूप अष्टकमल ज्योति रूप को जाने, पश्चात अष्टधा प्रकृति रूप अनहद नाद की साधना कर परा प्रकृति रूप अनाहत नाद की भी अवधारणा करें और अंत में उनके आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर अपना परम कल्याण बनाएं। जिन सज्जनों ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर पावन सत्संग का आयोजन किया है, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा परम प्रभु से उनकी शुभ उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2000 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।